हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार द लर्निंग जोन चैनल में फिर से स्वागत है। आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे ऐसे मुश्किल की घड़ी में। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं आज चैप्टर 5th जो हनी ड्यू बुक का सबमिट विद इन चैप्टर है 8th क्लास का, उसको आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो मैं लाइन टू लाइन आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जिससे मैं जो आगे वीडियो डालूंगी आप लोगों को उनके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। और फ्रेंड्स, जब हम इतना अच्छा अच्छा आपके लिए कुछ मैटर लेकर के आते हैं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो एक लाइक तो बनता है। उसमें तो आपको कुछ भी नहीं जाता और ना हमें कुछ मिलता, बस ये है कि थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं। द समिट विद इन। समिट, समिट मीन्स होता है फ्रेंड्स शिखर। समिट, देखिए यहाँ चैप्टर का नेम दिया हुआ है समिट। समिट मीन होता है किसी पहाड़ी का शिखर, किसी माउंटेन का शिखर, चोटी, ठीक है। सो यहाँ पर मेजर एसपीएस, जो मेजर एसपीएस अहलूवालिया हैं, जो नेम है इनका पूरा, ये वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन। तो ये कौन है? ये मेजर हैं एक, और ये मेंबर हैं जो इंडियन, जो पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे सबसे पहले 1965 में, उनमें से ये एक थे, ठीक है, उसके मेंबर थे। हाउ डिड ही फील वैन ही स्टूड ऑन द हाइएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। इन्होंने कैसा फील किया जब ये वर्ल्ड के हाइएस्ट पॉइंट पे खड़े हुए थे? लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड। हम उनकी स्टोरी, उनकी जुबानी चलिए सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। कि उन्होंने जो ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, वो कितना डिफिकल्ट टास्क था, और जो भी चीज़ें ये वहाँ पे बात करते हैं। तो पढ़ते हैं हम इसमें आगे। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. तो वो बताते हैं कि बहुत सारे इमोशंस थे जो मेरे अंदर उस समय उमड़ रहे थे। सर्ज्ड मीन्स होता है बढ़ना। तो वो इमोशंस बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इमोशंस जो मेरे अंदर उमड़ रहे थे वो बढ़ रहे थे, ठीक है। कब? जब मैं पहाड़ी पे, मतलब एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा हुआ था। और पैनोरामा मीन्स होता है फ्रेंड्स, मीन्स व्यू ऑफ अ वाइड एरिया। देखिए यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है, व्यू ऑफ अ वाइड एरिया, मतलब इस पहाड़ी पे खड़े होकर के जब हम नीचे का जो एरिया देखते हैं, जो व्यू होता है, उसको यहाँ पे पैनोरामा बोला गया है। तो वो बोलते हैं कि जब मैं उस पहाड़ी पर खड़ा हुआ था, एवरेस्ट मैंने चढ़ा था, तो मेरे अंदर जो फीलिंग थी, जो डोमिनेंट फीलिंग थी, यानी कि जो प्रबल फीलिंग थी, वो थी जब मैं एवरेस्ट के चढ़ने के बाद लाइफ को देखता हूँ। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि जब मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, तो मेरे अंदर जो बहुत सारे इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, उनमें से जो डोमिनेंट जो फीलिंग्स थी वो ये थी कि जब मैं एवरेस्ट को चढ़ने के बाद लाइफ को देखता हूँ, तो क्या लगती है उन्हें? द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। तो वो उन्हें कौन सी फीलिंग सबसे ज़्यादा डोमिनेंट लगती है, मीन्स प्रबल लगती है? ह्यूमिलिटी की। ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनम्रता, ठीक है, किसी का सादगीपन। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। तो वो बोलते हैं फिजिकल कंडीशन मेरी क्या हो रही थी जब मैं उसको पूरा चढ़ चुका था, तो बस भगवान को हम धन्यवाद बोल रहे थे कि थैंक गॉड इट्स ओवर, ये चढ़ गए हम। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बींग जुबिलेंट, जुबिलेंट मीन्स होता है आनंद करने वाला, ठीक है, मतलब खुशी देने वाला। तो वो बोलते हैं हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बींग जुबिलेंट, मतलब खुश होने की जगह, आनंद वाली फीलिंग्स की जगह हमारे अंदर देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस। हमारे अंदर एक छोटी सी टिंज मीन्स थोड़ा सा एक सैडनेस की फीलिंग्स भी थी। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? तो उनके अंदर ये सैडनेस वाली फीलिंग थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब मैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका हूँ, अब इससे ऊपर जाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं, मतलब सारी जो रोड्स हैं, जितनी भी अब रास्ते हैं, वो सब इसके आगे बहुत छोटे हैं। तो ये उनकी जो अंदर फीलिंग थी, वो उन्हें सैडनेस फील करवा रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं,
माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा शिखर है, मैंने उसको फतेह कर लिया। अब मतलब इससे ऊंची कोई चीज़ नहीं है, अब जितने भी रास्ते हैं सब इसके छोटे ही हैं इससे। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. So friends, overwhelmed means होता है मतलब बहुत ज़्यादा खुशी अंदर भर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड। जब आप एवरेस्ट की चढ़ गए, पूरा उस पर आपने एवरेस्ट को फतेह कर लिया, तो आप ओवरवेल्म्ड होते हैं किस, एक डीप सेंस से। वो डीप सेंस मतलब वो किस चीज़, कौन सी फीलिंग्स होती है, जॉय, बहुत खुशी वाली और थैंकफुलनेस वाली फीलिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो थैंकफुलनेस है वो किसके लिए, गॉड के लिए। यहाँ पे भी पहले भी दिखाया गया है, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि ये सब हमने पूर्ण कर पाए इस चीज़ के लिए। इट्स अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। वो बोलते हैं कि ये एक जॉय है, ये एक खुशी है जो कि मतलब लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहेगी, जो कभी अंत नहीं होगा जिसका। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। और ये जो एक्सपीरियंस है, जब हमने एवरेस्ट को फतह किया, हम एवरेस्ट पे हमने चढ़ाई की, तो ये जो चेंज है आपकी लाइफ में, ये आपको आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। तो यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग है कि वो व्यक्ति जो माउंटेन पर चढ़ जाता है, एवरेस्ट पर चढ़ जाता है, वो मतलब उसमें कुछ चेंज होता है, वो मतलब पहले जैसा तो नहीं रहता, उसमें कुछ बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। तो यहाँ पे बोलते हैं कि एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद जब मैं लाइफ को देखता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि इससे भी ज़्यादा एक समिट है, एक चढ़ाई है, एक शिखर है। वो क्या शिखर है, हमारे अंदर का शिखर है, हमारे माइंड का शिखर है, ठीक है। नो लेस फॉर्मिडेबल मीन्स, फॉर्मिडेबल मीन्स होता है जो और भी ज़्यादा विकट है, भयंकर है, ठीक है, बड़ा है। और जो बोलते हैं नो लेस फॉर्मिडेबल नो ईजियर टू क्लाइम, कि इतना मतलब बहुत ज़्यादा कम भयंकर विकट भी नहीं है वो, और ना ही इतना इजी है चढ़ने जैसा। जैसे हम पहाड़ पे चढ़ गए, शायद वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने मतलब अंदर की परेशानियों पे, बातों पे, अंदर की जो हमारी जो फीलिंग्स होती है उन पे फतेह पाना, अपनी नॉलेज पे फतेह पाना, उस पर चढ़ जाना, उस पर शिखर पाना, वो बहुत मतलब विकट है। वो इतना सीधा नहीं है जितना आप लोग समझते हैं, और ना ही इतना इजी है चढ़ना। मतलब भी वो अपने अंदर के जो समिट को, माउंटेन पे चढ़ने वाले समिट से भी ज़्यादा हार्ड मानते हैं। सीधी सिंपल सी बात यहाँ पर ये है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. तो वो बोलते हैं कि इवन जब हम एवरेस्ट से नीचे उतर गए, हम समिट से नीचे उतर गए, तो हमारी जो फिजिकल एग्जॉशन थी, एग्जॉशन मीन्स होता है थकावट जो थी, वो जा चुकी थी। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, पर अब क्या हुआ, मैं अब खुद से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की क्यों, लेकिन वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। तो वो बोलते हैं कि ये मेरी एक सोच में बस सा गया, कि मतलब मैंने क्यों माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई क्यों की मैंने, वो मेरी इमेजिनेशन पे एकदम से मतलब वो क्वेश्चन जा ही नहीं रहा था मेरे दिमाग से। यहाँ पर ये HPS अहलूवालिया जी हैं, यहाँ पे इनकी इमेज दी हुई, ये ऐसा सोच रहे हैं। इट वॉज मतलब ऐसा होता है ना कभी, जब हम कोई चीज़ बहुत मुश्किल होती है उसे पा लेते हैं, ठीक है, हमें मिल जाती है वो चीज़, तो मतलब बाद में ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि हम पड़े क्यों थे इस चीज़ के पीछे, मतलब क्यों हमें इतनी ज़्यादा शिद्दत से ये चाहिए थी, ठीक है। और वो उनके इमेजिनेशन में, उनकी सोच में, माइंड में ये क्वेश्चन बसा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है कैसे भी, वो सोच ही जा रहे हैं इस चीज़ को। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे। वो बोलते हैं कि ये पास्ट हो चुका है, मैं चढ़ चुका हूँ, इसको काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी विथ एवरी पासिंग डे, मतलब हर डे के साथ, एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, की और ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है वाली फीलिंग। एंड देन वॉट वुड रिमेन, तो वो बोलते हैं कि अब क्या बचेगा, मतलब वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे। तो वो बोलते हैं क्या मेरी मेमोरीज, जो ये याद है मेरी, जो एक जो हमने ये एवरेस्ट समिट चढ़ाई की है, तो क्या ये जो हमारी मेमोरी है वो धीरे धीरे फेड हो जाएगी, ठीक है, मीन्स ख़त्म हो जाएगी,
All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे किस तरफ ले जाते हैं कि लोग क्यों माउंटेन्स को चढ़ते हैं. ठीक है. इट्स नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन. वो बोलते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, वो बोलते हैं कि इसका जो बहुत सरल आंसर हो सकता है वो यही होगा जो दूसरे लोग बोलते हैं, बिकॉज इट्स देयर. ठीक है. वो बोलते हैं मतलब the simplest answer would be as others have said because it is there. its presence it presents great difficulties. तो बोलते हैं कि मतलब इसका जो बहुत सरल आंसर हो सकता है वो ये हो सकता है क्योंकि वो था माउंट एवरेस्ट, इसलिए हमने उस पर चढ़ाई की. ठीक है. इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, क्योंकि वो हमारे लिए मुश्किल बहुत क्रिएट करता है. तो हमें लगता है कि ऐसा क्या है इसमें मुश्किल जो लोग इस पर नहीं चढ़ पाते हैं. इतनी मुश्किलों को देख करके हमें इस पे मन किया कि हम इस पे भी चढ़ाई करें माउंट एवरेस्ट की. तो उनको ये इसका आंसर लगा. ठीक है. अब जब कोई चीज़ होगी नहीं तो उसे ना पाने की इच्छा होगी ना उसको काम करने की इच्छा होगी. लेकिन माउंट एवरेस्ट जैसे लोग बहुत ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस पे हर एक कोई नहीं चढ़ पाता, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं. तो शायद यही चीज़ मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट करती रही. मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल. देखिए अब जैसा मैंने आपसे कहा वही लाइन यहाँ पर आ रही है कि जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, उसको खुशी मिलती है उस चीज़ को पार करने में जिसमें उसे बाधा होती है. जब हम किसी बाधा को पार कर लेते हैं तो उसमें हमें जो खुशी मिलती है वो यहाँ पे बात की जा रही है. द ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल मीन्स होता है बाधा. इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल. वो बोलते हैं जो परेशानियाँ, जो बाधाएं, जो रुकावटें आती हैं एक माउंटेन को क्लाइंब करने में वो फिजिकल होती है. मीन्स शारीरिक परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है. अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस. मतलब एक किसी समिट को चढ़ना, इसका मतलब क्या है, एंड्योरेंस पावर आप में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब सहन शक्ति. परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मीन्स होता है फ्रेंड हट, मीन्स जिद होनी चाहिए कि हाँ हमें चढ़ना है तो चढ़ना है. बात यहाँ पे माउंटेन की नहीं है, बात यहाँ पे है किसी चीज़ को, कुछ काम को कर दिखाने की. अब जब हम कुछ करने की ठान लेते हैं और हमें उस चीज़ को करने की पूरी ललक होती है, जिद होती है कि हमें ये काम करना है, तो हम उसको कर लेते हैं. तो यही बात ये बोल रहे हैं कि सहन शक्ति, परसिस्टेंस एंड विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति ही हमें मतलब पावर देती है माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने की. द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो. वो बोलते हैं और यही सब चीज़ें जो है क्वालिटीज़ हैं, फिजिकल क्वालिटीज़, इन्होंने मुझे डेमोन्स्ट्रेट मतलब किया, मुझे पावर दी मुझे भी ऐसा करने की. ठीक है. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. वो बोलते हैं इसका एक पर्सनल रीज़न भी था. तो वो बोलते हैं कि ये इस क्वेश्चन का मेरे पास एक पर्सनल आंसर भी है. अब वो क्या आंसर था? फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय द माउंटेन्स. वो बोलते हैं क्योंकि मैं अपने बचपन से माउंटेन्स की तरफ बहुत अट्रैक्टेड था. आई हैड बीन मिजरेबल. वो बोलते हैं मुझे ना बहुत मतलब मिजरेबल में बहुत दुखी हो जाता था. मिजरेबल मीन्स होता है दुखी होना, परेशान होना. लॉस्ट वैन अवे फ्रॉम द माउंटेन्स, कि जब मैं माउंटेन्स से दूर रहता था, वो मुझे, मैं उनके पास नहीं होता था तो मुझे बहुत दुख होता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था जब मैं मैदानों पे रहता था पहाड़ों को छोड़ करके. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. वो बोलते हैं नेचर की जो बेस्ट चीज़ है वो है माउंटेन्स. देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज. वो क्यों बोलते हैं उसको नेचर की बेस्ट थिंग? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो माउंटेन्स की जो ब्यूटी है, उसको जो मैजेस्टी पोज है, मैजेस्टी पोज मीन्स होता है राजसी एक मुद्रा. मतलब जैसे कि एक कैसे वो एक राजा के समान एक डट के खड़ा हुआ है, तो उसकी जो मैजेस्टी पोज है वो उसको अट्रैक्ट करती थी, जो कि उसको एक ग्रेट चैलेंज भी लगता था. एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड. और वो बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों के जैसे मैं भी बिलीव करता हूँ कि जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे चढ़ जाना मतलब होता है कि हम गॉड से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है. कम यूनियन मीन्स होता है गॉड से हम मिल गए जा कर के, हम उनके पास हैं. क्योंकि वो इतना हाई होता है तो ऐसा लगता है आसमान में बादलों में बिल्कुल घुसा हुआ होता है. माउंट एवरेस्ट तो बहुत ऊंचा है, लेकिन आप छोटे थोड़े बहुत ही
मतलब हाइट वाले माउंटेन्स पे देखा होगा आपने किस तरह से क्लाउड्स पूरी तरह से उसको कवर किए हुए होते हैं। तो अब एवरेस्ट की बात की जाए वो तो बहुत ही हाई लेवल पर होगा। तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि हम भगवान से मिल चुके हैं, उनसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, हमारी मिलन हो रही है भगवान से। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट। अब जब इतने सारे क्वेश्चन जो उनके दिमाग में चल रहे थे, अब उन्हें उन सब के आंसर मिल गए, तो अब उनके दिमाग में एक नया क्वेश्चन पैदा हुआ। वो क्या क्वेश्चन था कि एवरेस्ट ही क्यों, मैंने कोई और माउंटेन क्यों नहीं चढ़ लिया। ठीक है, बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट। तो उनको आंसर भी खुद ही मिला, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। माइटेस्ट, माइटेस्ट मीन्स मतलब ताकतवर। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, वो सबसे बड़ा है और वो बहुत ताकतवर है। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, और उसने बहुत सारे पहले के प्रीवियस अटैम्प्ट्स को मना कर दिया है। मीन्स मना कर दिया है मीन्स यहाँ पर कि बहुत सारे लोग पहले भी कोशिश कर चुके हैं लेकिन नहीं, वो नहीं चढ़ पाए माउंट एवरेस्ट पर। तो इसलिए उनका मन किया कि मैं एवरेस्ट की ही चढ़ाई करूँ। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो एवरेस्ट है वो किसी इंसान की पूरी एक एक मतलब कतरा कतरा उसकी एनर्जी का तक ले लेता है ये, जब उसकी चढ़ाई करते हैं तो हम। इट्स अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, मतलब एक बहुत ही ब्रूटल मीन्स होता है क्रूअल, एक बहुत ही भयंकर सा स्ट्रगल होता है रॉक्स के साथ, आइस के साथ, जो पहाड़ों पे बर्फ़ जमी होती है, क्योंकि एक पत्थर, चट्टानें और बर्फ़ के साथ ऊपर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, और अगर हम एक बार चढ़ गए तो आधे रास्ते पे वापस आना मुश्किल है। मतलब इवन वैन वंस लाइफ इज एट स्टेक, इवन जब किसी व्यक्ति की लाइफ दाव पर लगी हुई हो, ठीक है, द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, क्योंकि पैसेज यहाँ पे ये बोलते हैं कि पूरा करना उतना ही मुश्किल है जितना कोई उसको वापस जाना है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और जब जब हमने समिट चढ़ लिया, देयर इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स मतलब प्राण पोषक, मीन्स कुछ जैसे ऐसा लगता है कि अब हमें हमारी ज़िंदगी सी वापस मिल गई। ठीक है, हमें प्राण वापस मिल गए। एक्सेलरेशन का मीन्स ये होता है। ठीक है, वो बोलते हैं कि जब हम चढ़ गए तब हमें ऐसा फील हुआ, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, वो खुशी थी कि हमने कुछ करके दिखाया है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन, इस तरह की हमें फीलिंग आ रही थी कि हमने कोई युद्ध लड़ा और वो जीत भी लिया। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, एक फीलिंग थी मन में, किसकी फीलिंग, विक्ट्री की, जीत की और बहुत खुशी की। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, अब ग्लिम्सिंग मीन्स होता है झलक, मतलब झांकियाँ। किसकी झांकियाँ, जब वो एवरेस्ट पर चढ़ गए तो उन्हें कुछ ही दूरी पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही थी। ठीक है, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, उन्हें लग रहा था कि मैं शायद किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ, दूसरी दुनिया में आ गया हूँ मैं किसी में। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, वो बोलते हैं कि मुझे अपने अंदर कुछ चेंज एक्सपीरियंस हो रहा था, चेंज फील कर रहा था मैं, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जो कि मिस्टिकल ही कहा जा सकता है, मतलब रहस्यमयी सा एक चेंज मुझे अपने अंदर फील हो रहा था। बाय इट्स ब्यूटी, वो बोलते हैं इसकी ब्यूटी जो थी, इसकी जो अलूफनेस थी, अलूफनेस मीन्स होता है इसका दूराव, मीन्स जो इसकी चढ़ाई करने में जितना जो इसका टाइम था, मतलब कितनी किलोमीटर तक ऊंचा होता है वो, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं उसकी जो अलूफनेस है, माइट रगनेस, उसकी जो रगनेस है, रगनेस मीन्स होता है उसका जो खुरदरापन है, क्योंकि अब कोई माउंटेन है तो वो स्मूथ तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारी चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे भी होते हैं, इवन कभी कभी बड़े भी हो जाते हैं, और आइस भी होती है। तो बोल रहे हैं इसका जो रगनेस है, इसका जो खुरदरापन है, and the difficulties as well as all the difficulties while they were climbing the mountain encountered all the way, तो कितनी भी सारी मुश्किलें जो मिली उन्हें रास्ते में। ठीक है, द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड, लेकिन वो बोलते हैं लेकिन वो मुझे ऊपर तक लेके आ ही गया। इट्स अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, तो वो बोलते हैं कि एक चैलेंज था,
ठीक है, एक तरह का कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. वो बोलते हैं कि जब मैं मतलब देखता हूँ पीछे अपनी पुरानी बातों को याद करता हूँ तो मुझे तब भी लगता है कि शायद मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन मैं कभी कर ही नहीं सकता उसको कि मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ा। इट्स लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, मतलब वो बोलते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि तुम सांस क्यों लेते हो। अब ये कितना अटपटा सा अजीब सा क्वेश्चन लगे, भाई तुम सांस क्यों लेते हो, अब सांस नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे। तो यही वो बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि तुम सांस क्यों लेते हो। इतना ही वो मेरे लिए ज़रूरी था चढ़ना। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, और तुम अपने पड़ोसियों की हेल्प क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू गुड एक्ट्स, मतलब तुम अच्छे काम क्यों करते हो। देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, बोलते हैं कि इसका कोई फाइनल आंसर हो ही नहीं सकता कि मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ा। इसका आंसर मेरे लिए इन क्वेश्चन के आंसर देने के जैसा ही है। एंड देन देयर इज़ अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। वो बोलते हैं और ये एक फैक्ट है कि एवरेस्ट एक जस्ट फिजिकल क्लाइंब भी नहीं है। ठीक है, द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन हिज लार्ज यूनिवर्स। वो बोलते हैं कि जब हम एवरेस्ट के किसी भी माउंटेन के टॉप पर होते हैं तो इंसान को फील होता है स्पेशल मैनर, और उसे ये फील होता है कि वो इस लार्ज यूनिवर्स में, इस विशाल ब्रह्मांड में कितना छोटा है वो। ठीक है, जब उसे पता चलता है अपनी खुद की सच्चाई कि वो कितना स्मॉल है इन दिस लार्ज यूनिवर्स। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। तो वो बोलते हैं कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट है मीन्स फिजिकल जो विजय पाना है, मतलब हम शारीरिक रूप से तो चढ़ गए ऊपर, हमारा पूरा शरीर ऊपर चढ़ गया। हाँ, इट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, ये जो है ये केवल एक ही पार्ट है अचीवमेंट का, हमारी विजय का, हमारी सफलता का। देर इज़ मोर टू इट देन दैट। वो बोलते हैं इससे भी ज़्यादा कुछ है जो हमारी लाइफ में चेंज लेकर के आता है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। वो बोलते हैं कि जो चेंज है वो क्या है, वो संपूर्णता का चेंज है। फुलफिलमेंट मीन्स कोई इंसान अपने आप को एकदम मतलब संतुष्ट सा, एकदम सेटिस्फाइड फील करता है, वो मतलब संपूर्ण फील करता है कि हाँ भाई हमने कुछ ऐसा काम किया है। देयर इज अ सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि इसके बाद कि व्यक्ति में एक पूर्णता की भावना आती है, कि उसे एक सेटिस्फैक्शन होता है कि उसने कुछ पा लिया है। ठीक है, it is the eternal love for adventure in man, it is the eternal love for adventure in man। वो बोलते हैं कि किसी इंसान के में एडवेंचर करना ये एटर्नल लव हो सकता है। ठीक, एटर्नल मीन्स जिसका कोई अंत ही ना हो। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस था पहाड़ चढ़ने का वो केवल एक फिजिकल एक्सपीरियंस ही नहीं था, वो इमोशनल और स्पिरिचुअल। इमोशनल मीन्स भावनात्मक और स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक। वो बोलते हैं आध्यात्मिक क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो गॉड से मिल रहे हैं वहाँ पर जा कर के। और भावनात्मक इमोशनल भी था, कहा है उन्होंने इसे कि केवल वो फिजिकल अचीवमेंट ही नहीं है माउंटेन पर चढ़ना, वो एक इमोशनल स्पिरिचुअल अचीवमेंट भी है। Consider a typical climb toward the summit on the last heights you are sharing। वो बोलते हैं कि ये जो टिपिकल क्लाइंब है माउंटेन्स पे चढ़ना, इट्स वेरी हार्ड टू क्लाइंब अप द माउंटेन्स। तो वो बोलते हैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब हम चढ़ रहे थे इसकी ऊंचाइयों पर, तो यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर, कि तुम मतलब हम जो सभी लोग जो चढ़ रहे थे वो सभी एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। कैसे, वो अपनी जो रस्सी थी वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। यू फर्म इन, और आप मतलब फर्म मीन्स होता है दृढ़, कि एकदम दृढ़ है सब चढ़ने के लिए। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस मीन्स जो उसमें जमी हुई जो हार्ड आइस है उस पर हम अपने एक एक करके स्टेप जमा जमा करके ऊपर चढ़ रहे हैं। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप। बोलते हैं आप अपने तरीके से ऊपर चढ़ रहे हो। ठीक है, देन ही बिलेज, बिलेज मीन्स होता है लपेट करके बांधना। देखिए यहाँ पे है बिलेज वर्ड,
तो यहाँ पे देखिए आप जब कोई माउंटेन पे चढ़ता है तो किस तरह से रस्सी जो होती है रोप उनकी बॉडी से लिपटी हुई होती है, बंधी हुई होती है। तो वो बोलते हैं देन ही बिलीव्स एंड यू इंच, मतलब जो उन्होंने जो रोप अपनी रस्सी दूसरे को शेयर की है, तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे बोला गया है देन ही बिलीव्स, वो बांध देता है रस्सी अपने से लपेट करके, एंड यू इंच योर वे अप, और आप अपने तरीके से ऊपर चढ़ते हैं। द क्लाइंब इज ग्रिम, द क्लाइंब इज ग्रिम, ग्रिम मीन्स होता है फ्रेंड्स विकट, ठीक है। विकट यहाँ पे एक और वर्ड आया था फॉर्मिडेबल, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ग्रिम मीन्स भी होता है विकट। तो वो बोलते हैं द क्लाइंब इज ग्रिम, वो बोलते हैं जो चढ़ाई थी वो बहुत ही भयंकर थी, बहुत विकट थी। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, वो बोलते हैं तुम्हारी मतलब एक एक नर्व, एक एक मांसपेशी तुम्हारी खिंचाव हो रहा है उसमें। जब भी तुम एक एक स्टेप ले रहे हो तुम्हें अपनी एक एक बॉडी के एक एक मांसपेशी में, एक एक नर्व में तुम्हें एक स्ट्रेन फील होता है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि फेमस जो क्लाइंबर्स हैं उन्होंने अपने पीछे रिकॉर्ड्स भी छोड़े हुए हैं कि किस तरह से उन्होंने दूसरों की हेल्प की या फिर दूसरों ने उनकी हेल्प की। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन्होंने ये भी रिकॉर्ड कर रखा है कि उन्हें उस समय कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सब हेल्प की। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, वो बोलते हैं और जब वो सोचते हैं कि हम मतलब हार गए, अब हम नहीं कर सकते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, वो बोलते हैं सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी ऊंचाई पर जाकर के। यू कर्स योर सेल्फ, कर्स मीन्स होता है तुम अपने आप को मतलब अभिशाप, कर्स मीन्स होता है अभिशाप, मीन्स बुरा भला कहना, गाली देना अपने आप को, खुद को। फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, वो बोलते हैं कि कभी कभी तो चढ़ाई करते टाइम इतना परेशान हो जाते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हम खुद को कोस रहे होते हैं, अपने आप को गाली देते हैं कि हमने ऐसे क्यों सोचा कि हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, उनको आश्चर्य होता है कि मतलब क्यों हमने ये एसेंट मीन्स होता है चढ़ाई, एसेंट मीन्स ASCENT मीन्स चढ़ाई, वो बोलते हैं कि क्यों हमने ये चढ़ाई को करना स्टार्ट किया, ठीक है, क्यों हम आए इसमें। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आपको लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए, हमें नहीं करनी है चढ़ाई बढ़ाई। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, वो बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बहुत आराम मिलेगा अगर हम नीचे चले जाएंगे तो, इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने के बजाय चलो हम वापस नीचे ही चलते हैं। वो बोलते हैं ऐसी बहुत बार हमें फीलिंग आई थी, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। स्नैप आउट मीन्स होता है कड़क, स्नैप मीन्स होता है कड़क, यहाँ पे दिया हुआ है स्नैप। फ्रेंड्स एक चीज़ और, जब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ तो आप इनको प्लीज़, अगर आपके पास बुक है तो आप उसको बुक में नोट डाउन करते जाइए, या फिर अपनी कोई और नोटबुक लेकर के चैप्टर वाइज उन जो टिपिकल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स उसमें नोट डाउन करते जाइए, जिससे आप लोगों को आगे परेशानी नहीं होगी कभी भी आप अगर खुद पढ़ना चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जब हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आती है तो जो कुछ स्नैप होता है, मतलब जो कड़क मूड होता है, जो हमारा कड़क कि ये हमें नहीं करना चाहिए, हम उससे बाहर निकलते हैं। देयर इज समथिंग इन यू एंड यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, वो बोलते हैं कुछ तो हमारे अंदर ऐसी भावना होती है जो हमें मतलब गिव अप करने ही नहीं देती, मतलब हमें छोड़ने ही नहीं देती चढ़ाई को, स्ट्रगल को, ठीक है, गिव अप द स्ट्रगल एंड यू गो ऑन, और हम बढ़ते जाते हैं आगे। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, क्योंकि आपके जो कंपेनियन है, आपके जो जोड़ीदार है, देखिए यहाँ पे है ना ये दो लोग साथ में, वो बोलते हैं वो हमें मतलब सहानुभूति देते, मतलब हमारे साथ होते हैं हमेशा, ठीक है। जस्ट अनदर 50 फीट, तो वो हमें किस तरह से सांत्वना देते रहते हैं कि बस 50 फीट और बचा है अभी, चलो थोड़ा सा ही बचा है, चलो चढ़ लेते हैं, और 100 में भी। लेकिन जब 50 फीट चढ़ने के बाद होता है तब लगता है कि अभी तो और बचा हुआ है भैया, कि अभी तो 50 फीट नहीं, अभी तो 100 फीट भी हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन इस तरह से जो पार्टनर्स हैं, कंपेनियंस हैं, वो एक दूसरे को कंसोल करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। यू आस्क योरसेल्फ, तुम खुद से पूछते हो इज इट नो एंड, कि ये कभी ख़त्म होगा कि नहीं होगा भाई, कि आता ही जा रहा है, कितना बड़ा है ये माउंटेन, इस तरह से कुछ हम क्वेश्चन पूछते हैं खुद से। यू लुक एट योर कंपेनियन, कि तुम अपने कंपेनियन की तरफ देखते हो भाई ये कब ख़त्म होगा, एंड ही लुक्स एट यू, और वो तुम्हारी शक्ल की तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, लेकिन हम मतलब जो कंपेनियंस हैं वो दोनों ही एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं।
ठीक है, एंड देन, क्योंकि वो उसे कहता है चलो चढ़ते हैं, वो उसे कहता है चलो चढ़ते हैं, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और वो बोलते हैं कि और पता भी नहीं चलता कि कब कब में हम समिट पर ऊपर चढ़ गए। Okay, looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. हाँ, तो यहाँ पे बोलते हैं कि जब हम समिट पे चढ़ जाते हैं तो हम खुद से बोलते हैं दैट इट वॉज वर्थ वाइल मीन्स होता है उचित, ठीक है, उचित। वो बोलते हैं कि ये सही है कि अगर हम चढ़ कर के आए, ठीक है। अब वो ऊपर चढ़ गए ना तो उन्हें बड़ी खुशी हो रही है और वो बोल रहे हैं कि अच्छा वो हम ऊपर चढ़ कर के आ गए, हम वापस नहीं गए। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स इफ, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि जब आप समिट पर ऊपर चढ़ जाते हैं तो उससे भी छोटी छोटी सी पीक्स मीन्स पहाड़ियाँ जो माउंटेन्स माउंट एवरेस्ट से छोटी होती है। सिल्वरी पीक्स इसलिए बोला है क्योंकि आइस जमी हुई है उस पर, तो वो पूरी सिल्वर सिल्वर वाइट वाइट नज़र आ रही है। तो वो बोल रहे हैं कि बादलों में से आपको बहुत सारी पीक्स भी दिखाई देती हैं। इफ़ यू आर लकी, अगर आप लकी हैं, द सन मे बी ऑन दैम, अगर आप लकी हैं तो वहाँ पे आपको सन भी दिखाई दे सकता है उनके ऊपर। अब देखिए जब इतने ऊंचे पहाड़ है उन पे आइस जमी हुई है और ऊपर से सन चमकता हुआ उस पर दिखाई देगा तो कितना ब्यूटीफुल साइट होगा वो। तो यहाँ पर यही वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, वो बोलते हैं कि जो छोटे छोटे से पीक्स हैं जो माउंट एवरेस्ट के आसपास हैं वो लगता है कि वो हार बने हुए हैं माउंट एवरेस्ट के, उस पीक के जिस पे हम चढ़े हुए हैं, ऐसा लगता है वो नेकलेस है, उसका गले का हार है। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लॉपिंग इनटू द डिस्टेंस, तो वो देखते हैं जब नीचे देखते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी घाटियाँ दिखाई देती है उन्हें। घाटियाँ जो पहाड़ों के नीचे जब हम देखते हैं तो वो गड्ढे होते हैं ना बहुत गहराई नीचे, उसे घाटियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ थे? Below you see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling, ठीक है। ennobling means होता है फ्रेंड ऊंचा करने वाला। ennobling means ऊंचा करने वाला। enriching means समृद्ध करने वाला। मतलब ये जो एक्सपीरियंस है ना ऊपर चढ़ जाना माउंट एवरेस्ट के, ये बहुत ही ऊंचा करने वाला सर को, गर्व को हमारे, और बहुत ही समृद्ध, एक बहुत ही अच्छा सा फीलिंग एक्सपीरियंस होता है ये। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, और जब हम देखते हैं समिट से नीचे तो ये बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबीसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें। हाँ, यू बो डाउन, आप अपने बो डाउन मीन्स सर झुकाते हैं हम, एंड मेक योर ओबेसेंस, वो बोलते हैं ओबेसेंस मीन्स होता है रिस्पेक्ट देना, ठीक है, सम्मान करना। जिस भी भगवान को आप मानते हो वहाँ पे जाकर के हम सर झुकाते हैं और उनको मतलब भगवान को वर्शिप करते हैं, ठीक है। विच एवर गॉड, जो भी भगवान को आप मानते हैं उनको हम प्रार्थना करते हैं वहाँ पे। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, वो यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पर मैंने एवरेस्ट पर गुरु नानक की एक पिक्चर छोड़ दी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत ने दुर्गा माँ की एक पिक्चर छोड़ दी। फू डोरजी लेफ्ट अ रिलिक ऑफ द बुद्धा, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि फू रोलिथ जो थे उन्होंने बुद्धा की एक रेलिक यानी कि प्रतिमा वो वहाँ पर छोड़ दी। Edmund Hillary had buried a cross under a cairn, means a heap of rocks and stones in the snow. वो बोलते हैं कि जो एडमंड हिलेरी थे उन्होंने क्रॉस का साइन जो जीसस क्राइस्ट का होता है उसको नीचे मतलब जो पत्थरों और स्टोन्स के नीचे उसको दबा दिया इन द स्नो, बर्फ में। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मतलब वो बोल रहे हैं कि ये कोई हमारी विजय के सिंबल नहीं थे भाई कि हम इसलिए छोड़ करके आ रहे हैं कि हम यहाँ पर आए थे तो कोई और आए तो वो देखे भैया कि यहाँ पे कौन कौन लोग आए थे, वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था, बट ऑफ अ रेवरेंस, बल्कि वो सिंबल थे तो किसके थे, हमारी श्रद्धा के, ठीक है।
द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। वो बोलते हैं जो एक्सपीरियंस था समिट को चढ़ने का, ये तुम्हारे अंदर पूरी तरह से एक बदलाव ला देता है, एक चेंज ला देता है। देयर इज अनदर समिट, वो बोलते हैं लेकिन इसके अलावा एक और समिट है, शिखर है। इट्स विद इन योर सेल्फ, जो आपके खुद के अंदर है। इट्स इन योर माइंड, वो बोलते हैं तुम्हारे माइंड में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। वो बोलते हैं प्रत्येक व्यक्ति खुद ये वाला जो समिट है वो अपने अंदर कैरी करता है, मीन्स अपने उसके खुद के अंदर होता है। सॉरी, एक माउंटेन पीक के जैसा, मतलब एक पहाड़ी के शिखर के जैसा ही एक समिट हमारे खुद के माइंड में भी होता है। ठीक है, ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। सो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हमें ये जो पीक है हमारे अंदर का, उसको हमें चढ़ना चाहिए। क्यों चढ़ना चाहिए? खुद के पूरे ज्ञान तक पहुंचने के लिए, ज्ञान की पूर्णता को पाने के लिए हमें अपने समिट पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, अपने अंदर, यानी कि जो हमारे अंदर का जो समिट है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, इट्स अ फियरफुल, बोलते हैं कि ये बहुत डरावना हो सकता है अपने अंदर का जो समिट है। एंड अनस्केलेबल, लेबल, ठीक है, इसके अनस्केलेबल मीन्स होता है तुच्छ, मतलब बहुत ही तुच्छ सा, छोटा सा भी हो सकता है, बहुत फियरफुल भी हो सकता है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, ये मतलब हर एक किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, तुम्हें ये मतलब खुद ही करना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, मतलब माउंटेन जो होता है, पहाड़ी जो होती है, उसको तो मीन्स मतलब कोई भी व्यक्ति चढ़ जाता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई भी टॉप पर पहुँच जाएगा, हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं चढ़ने की, कुछ पहुँच पाते हैं, कुछ नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो हमारे अंदर का जो समिट है, हमारे माइंड का, वो हर एक, मतलब ऐसे नहीं है कि भाई मेरे माइंड का जो समिट है वो कोई और चढ़ जाए, कि किसी और के का माइंड का है तो कोई और चढ़ सके। वो हमें खुद ही मतलब जीतना होता है, अपने अंदर का खुद ही करना होता है। ठीक है, यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसी लाइन का यही मीनिंग है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन, वो बोलते हैं कि जो फिजिकल एक्ट है किसी माउंटेन को चढ़ने का, आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। बोलते हैं अकिन मीन्स होता है सदृश, मीन्स उसके समान ही होता है। वो बोलते हैं कि किसी माउंटेन को जो हम चढ़ते हैं वो उसी के समान होता है जो हमारे माउंटेन जो हमारे अंदर का होता है, उसको चढ़ने के बराबर ही है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, और जो दोनों के जो इफेक्ट हैं वो भी सेम ही होंगे। whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual। वो बोलते हैं कि तुम माउंटेन चढ़ते हो तो वो एक्सपीरियंस, वो इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल, स्पिरिचुअल, कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, मतलब जब हम माउंटेन को चढ़ते हैं तो चाहे वो तुम्हारे अंदर फिजिकल चेंज लेकर के आए, तुम्हारे हाथ पैर टूट जाए, भाई बहुत दर्द होने लगे, जो भी है फिजिकल चेंज, ठीक है, परेशानी होने लगे, या फिर इमोशनल चेंज कि तुम भावनात्मक तौर पे तुम्हें वो बदल सके। ठीक है, स्पिरिचुअली कोई भी चेंज हो, वो चेंज तो तुम्हारे अंदर लाता ही लाता है। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, बोलते हैं ना कि जो क्लाइंब है, जो चढ़ाई है, वो डेफिनेटली विल चेंज यू, तुम्हें कोई ना कोई तो चेंज लेकर के वो आएगा, चाहे वो फिजिकल चेंज हो, या तो वो स्पिरिचुअली चेंज हो, या फिर वो इमोशनली चेंज हो, कोई ना कोई तो तुम्हारे अंदर चेंज आना ही है। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि ये तुम्हें क्या सिखाता है? अबाउट द वर्ल्ड, वर्ड को ज़्यादा हम देख पाते हैं, हमारा जो नज़रिया है वर्ड को देखने का वो बढ़ता है। एंड अबाउट योर सेल्फ, और वो तुम्हारे खुद के अंदर का भी हो सकता है, मीन्स, ठीक है। It I venture to think that my experience as an Everestier has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि I venture to think that my experience, वेंचर मीन्स होता है साहस करना, ठीक है, वेंचर मीन्स साहस करना। तो वो बोल रहे हैं आई वेंचर, मैंने साहस किया, टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टियर, ये सोचने का कि जो मेरा एक्सपीरियंस था एज एन एवरेस्टियर, मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने वालों में से जो होते हैं उनको एवरेस्टियर बोलते हैं, एवरेस्टर, ठीक है। एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी, उसने मुझे प्रोवाइड करवाया विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ऑर्डील्स रिजोल्यूटली,
ठीक है, रिजोल्यूटली मीन्स होता है शक्ति। तो वो बोलते हैं कि वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी कि लाइफ को किस तरह से शक्ति से पेश आया जा सकता है। ठीक है, उसने मेरे को ये ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल। वो बोलते हैं माउंटेन को चढ़ना बहुत उचित था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। द कॉन्क्वेस्ट जो विजय थी ऑफ द इटर्नल समिट, जो इटर्नल हमारे अंदर की समिट थी, इज इक्वली वर्थ वाइल। वो बोलते हैं हमारे अंदर की जो समिट है, जो पहाड़ी है, जो अंदर का जो हमारा शिखर है, जो यहाँ पर लाइन बोली गई थी, फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ मीन्स ज्ञान को पूर्णतः प्राप्त करने की, वो भी इतना ही अच्छा है, वो भी इतना ही वर्थ वाइल है जितना कि माउंटेन को चढ़ना है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है कि जो इंटरनल समिट्स हैं, देखिए इस लाइन में ये बात बोली गई है कि जो हमारे अंदर की जो शिखर हैं वो शायद एवरेस्ट को चढ़ने से भी ज़्यादा हायर हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारे अंदर का जो जो मीन्स यहाँ पे पूर्णता, ज्ञान को पूर्ण रूप से पाने की बात की गई है। तो वो बोल रहे हैं हमारे अंदर जो अज्ञानता की जो भावना है, ठीक है, वो शायद एवरेस्ट को चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पर ये एक चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया है, जो HPS अहलूवालिया जी ने लिखा था। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। तो प्लीज़ मेरी इतनी मेहनत पर और अच्छे से एक्सप्लेन करने पर एक लाइक ज़रूर बनता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इसमें जो मैंने अभी तक वीडियोस बनाए हैं चैप्टर के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनकी लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा कर के और भी चैप्टर्स के मीनिंग्स देख सकते हैं, चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड बाय।